Dear students, welcome to Economics with Shizan. In last lecture, we discussed about the concept of consumer behavior, in which we discussed in detail about the preferences of the consumer, how consumer prefer different market baskets over the other ones. So, in this lecture, we will discuss about the concept of cardinal utility analysis. बेसिकली अगर अब कंज्यूमर प्रेफर करता है कोई मार्केट बास्केट या कोई मार्केट बंडल वो वी कैन से प्रेफर करता है तो वो प्रेफर तब करेगा जब उसकी उसकी ज़रूरत होगी। तो इट्स ऑब्वियस कि कंज्यूमर तो प्रेफर करता है या कंज्यूमर चूज़ करता है, उसकी प्रेफरेंस दे उसको, उस पर्टिकुलर बंडल को प्रेफरेंस देता है बिकॉज उससे उसको कुछ फ़ायदा मिलता है। तो हम कहते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूटिलिटी। सिंपली उसको यूटिलिटी मिलती है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट फॉर उसलिए वो प्रेफर करता है वो पर्टिकुलर कमोडिटी या मार्केट बास्केट। सिंपली सो उसी के ज़िमन के अंदर, उसी के डिस्कशन के अंदर हमारे पास एक थ्योरी आती है, हमारे पास एक डिस्कशन आता है, दैट इज़ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो अब हमें जो इसकी यूटिलिटी रहती है या सेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं, वी कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर व्हाट यूटिलिटी इज़। बट वो हम मेजर करते हैं और वो कैसे हम देखते हैं, उसके लिए हमारे पास एक अप्रोच है, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द एलिमेंट्री सेशंस। सो नाउ वी हैव द वी कैन से यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? तो बिफोर स्टार्टिंग द कार्डिनल, फर्स्ट वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, इट वाज बेसिकली फर्स्ट स्टार्टेड इन 1748 by Jeremy Bentham. It was an English philosopher. He described the utility. It is a good, we can say, it is the power of a good that provides pleasure और हैप्पीनेस टू कंज्यूमर। सो जो यूटिलिटी है, इसे एक बंदे को, एक कंज्यूमर को प्लेजर मिलता है, वो हैप्पीनेस वहाँ उससे यूटिलिटी से ले वी कैन से एक्सेस कर सकता है, गेन करता है। और उसी तरीके से उस गेन करने से उस हैप्पीनेस से वो अपनी वेलफेयर बहबूदी बढ़ाता है। तो लेटर ऑन फिर विलियम स्टीनली जॉन्स 1835 के अंदर आते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को वो वी कैन से एलॉबरेट करते हैं, इन डिटेल करते हैं। बेसिकली उसकी जो एनालिसिस होती हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी पे ज़्यादा होती हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस सेशंस के अंदर। तो दैट मीन्स कि उसने कहा कि कंज्यूमर जो है, इट इज़ ए वैल्यू, जो एक सॉरी यूटिलिटी जो होती है ये एक वैल्यू होता है जो कंज्यूमर एक गुड पे स्पेंड करता है। लेकिन ही वाज बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वी कैन से मार्जिनल यूटिलिटी। Later on, basically there are different Leon Warras come, we can say Karl Menger come, Marshall come, Jonas, because when we see the Menger in philosophy, in which we discuss, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे वो मेथोडोलॉजी फिलोसफी ऑफ कार्ल मैंगर, वहाँ पे गुड्स को कैसे डिफाइन करता है, नीड्स को कैसे डिफाइन करता है, या इनकम है, वेल्थ है, वट एवर जो भी है, वो कैसे मैंगर उसको डिफाइन करता है विद कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सो फिर वार्रास मार्शल आए, या उससे एक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं न्यू क्लासिक रेवोल्यूशन आया इकोनॉमिक्स के अंदर। सो इन सिंपल जो हमने यूटिलिटी पढ़ी है, सिंपली वी कैन से कि इट्स अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जब हमने कोई कमोडिटी कंज्यूम की तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, वी कैन से इट इज गिव्स अस यूटिलिटी। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। सो अब हम जो यूटिलिटी की बात करते हैं, वी हैव टू अप्रोचेस टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर यूटिलिटी। हमारे पास अब दो अप्रोचेस हैं जिससे जैसे हम जिसकी वजह से हम यूटिलिटी को वी कैन से देख सकते हैं, यूटिलिटी को वी कैन से एनालिसिस करते हैं, उनको एग्जामाइन करते हैं। जो एक फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट या अप्रोच है, वी कैन से और वी कैन कॉल इट इट इज़ अ कार्डिनल यूटिलिटी थॉट और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको बेसिकली वी कैन से एडवोकेट किया एल्फ्रेड मार्शल, वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड वी कैन से फाउंडर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक, जिसको रिगार्ड किया जाता है। इट इज़ एल्फ्रेड मार्शल। जो मार्शल कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से लिखता है 1875 आई थिंक। तो वहाँ पे लिखता है कि यूटिलिटी जो है इट इज़ मेजरेबल, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ क्वान्टिफाइबल। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कमोडिटी ली, उसको कंज्यूम किया, एज ए कंज्यूमर मैंने उसको कंज्यूम किया, अकॉर्डिंग टू मार्शल या कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट, जो इसके कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट के साथ जो इकोनॉमिस्ट वाबस्ता है, या मार्शल जो है, या ये पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट बताते हैं, अगर मैंने कुछ कंज्यूम किया
अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थॉट कंज्यूमर बता सकता है कि मुझे कितनी, इन वी कैन से मेजरेबल इन न्यूमेरिकल टर्म्स हम बता सकते हैं, कंज्यूमर बता सकता है कि मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर फर्स्ट यूज़ किया और मेजर किया इटलिस्ट लियोन वार्रास ने। वी कैन से लियोन वार्रास वाज द फर्स्ट हु यूज्ड दिस पर्टिकुलर फॉर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिस, और इरविंग फिशर का भी इसका कंट्रीब्यूशन है जिसने फिर इसको एनालिसिस के अंदर कंटिन्यू किया। दैट मीन्स कि अगर मैं कंज्यूम करता हूँ, सिंपल अगर हम कहेंगे कॉर्डिनल, ज़्यादा हम डील नहीं करेंगे, हमने एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर इसको पढ़ा है। तो मुझे आई विल जाना कंज्यूम ए पर्टिकुलर कमोडिटी, आई मे एबल टू से कि मैंने कितनी सेटिस्फैक्शन इस पर्टिकुलर यूनिट से, इट इज़ 10 सेटिस्फैक्शन मिलेगी या 20 मिलेगी एंड 30 मिलेगी। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी आते हैं, जैसे कि हमने पिछले जो हमारी बेसिक सेशंस थी, एलिमेंट्री सेशंस ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने डिस्कस किया, वहाँ पे हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, तो दैट concepts are all the concepts or we can say parts of the cardinal utility। cardinal utility के concepts हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं, और it is basically cardinal utility जो है it is basically dependent on the we can say law of diminishing returns, law of diminishing utility जो गॉसन का सेकंड लॉ है। तो दैट मीन्स कि when we are consuming successive units of any particular commodity, जो यूटिलिटी डिराइवन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। तो नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट इज कंस्ट्रक्टिंग द यूटिलिटी फंक्शन। तो बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना, इसके लिए हमारे पास क्या अप्रोच है, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वन, यूटिलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या यूटिलिटी फंक्शन को बनाने के लिए इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट, ये इस पे बनी है कि हमारे पास कौन सी कमोडिटीज है, सॉरी टाइप्स ऑफ गुड है। इट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इट इज कंपलमेंट्स, इट इज कॉप डॉगल्स, वी कैन से गुड्स को हम परफेक्ट प्रेफरेंसेस कहते हैं। तो दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि जो आल प्रेफरेंसेस हैं, आल प्रेफरेंसेस को हम यूटिलिटी फंक्शन के अंदर वी कैन से एग्जामाइन या डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक एग्जांपल जिसको हम यूटिलिटी के सॉरी फंक्शन के अंदर वी कैन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लाइक वी हैव अ एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रांजिटिव जिसको हम साइक्लिकल फंक्शन प्रेफरेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस जो है, ही प्रेफर्ड ए ओवर बी simply, then he is preferring B over C, and then he is preferring C over A। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे अब कंज्यूमर प्रेफर ए ओवर ए, बट तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, व्हेन इट कम्स अबाउट द कंक्लूजन तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ही इज प्रेफरिंग ए ओवर ए, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो दैट मीन्स कि इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ वी कैन से यूटिलिटी फंक्शन के अंदर, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो है, इसके लिए हमें assumptions होते हैं, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए यूटिलिटी फंक्शन हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। वन इज द कंप्लीटनेस जो हमने डिस्कस की है, सेकंड वन इज ट्रांजिटिवनेस, रिफ्लेक्सिविटी जो हमने बताई है, मोनोटोनस रेफरेंस जिसको मोर इज बेटर। जब ये assumptions फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद हम एक वेल डिफाइंड यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं। नाउ to derive the utility function we need some of the concepts। first one we have indifference map, जो हमने पढ़ा है indifference map क्या है, it is a bundle of different indifference curves। तो अगर हम देखेंगे इंडिफरेंस करो IC1, IC2, IC3 एंड IC4, तो वी नो कि हायर द IC हायर द यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन। तो हियर इफ वी ड्रा स्केल, अगर हम एक ऑरिजिन एक लाइन डालेंगे दैट पासिस थ्रू द ऑरिजिन, तो फिर हम एबल हो सकेंगे कि फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रा द ऑरिजिन से मैं कोई लाइन डालूंगा, एक स्केल डालूंगा, तो फिर ऑरिजिन से मैं मेजर करूंगा डिस्टेंस टू IC1, तो इतनी मिले इतनी डिस्टेंस आएगी। देन ऑरिजिन से IC2 तक तो उससे ज़्यादा आएगी, उससे ज़्यादा फिर IC3 तक, फिर IC4 तक, मीन्स इट मेजरिंग फ्रॉम ऑरिजिन। तो दैट मीन्स कि जो यूटिलिटी वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन यूटिलिटी फंक्शन हियर, द utility of IC1 is greater than utility of IC2, then utility of IC3, then utility of IC4। So that means कि we are describing the utility or indifference curve in form of utility function। So now we can say we have the concept that is we can say level set। sorry here मैंने यहाँ पे ऊपर टाइटल नहीं लिखा है, वी कैन से इट इज लेवल सेट्स और लेवल करो जिसको हम इंडिफरेंस करो भी बोलते हैं। आगे जा वी कैन व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट लेवल करो इज। बेसिकली क्या है कि सपोज मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू x1। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ली है x इज इक्वल टू 1,
y का वैल्यू जो है 1, तो x z विल बी द 1, देन x इज 2, y इज 1, तो z भी 2 आएगा, देन x इज 3 एंड y इज 2, देन z क्या आएगा, इट इज 6। सो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा इन द ग्राफ, तो इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव 3 डायमेंशंस ना, बिकॉज हमें x है, y है, z है। तो मैं इसको ग्राफ के अंदर एक पिक्चर आएगी, दैट इज 3 डायमेंशनल पिक्चर। लेकिन ये कंक्लूजन जो है हम आगे नहीं चलाते हैं, बिकॉज वी इट इज़ वेरी हैक्टिक, इनकॉन्वीनियंट होता है हमारे लिए, यहाँ पे कोई करो उतनी फुल फ्लेजर नहीं बनती हैं। तो हम क्या करते हैं, वी एज्यूम और कीप z एज कॉन्स्टेंट। हम क्या करते हैं, हम z को कॉन्स्टेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल z मैंने कॉन्स्टेंट किया, दैट इज 10। फॉर एग्जाम्पल आई एम एज्यूमिंग z इज इक्वल टू 10। तो से जब मैं a को वैल्यू देता हूँ, x को वैल्यू देता हूँ 1, जो y आएगा इट इज इक्वल टू 10, बिकॉज ये 10 आएगा। हमें वैल्यू जो है इट वी कीप z जो है कांस्टेंट, दैट इज 10, हमने उसको कांस्टेंट किया। सो y भी आएगा 10, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। जब हम x को वैल्यू देते हैं 10, y का वैल्यू आएगा इट इज 1। जब हम x को वैल्यू देते हैं 2, y का वैल्यू जो आएगा इट इज 5। जब हम 5 देते हैं x को, y का वैल्यू आएगा 2। तो जब हम इन पर्टिकुलर वैल्यूज को प्लॉट करते हैं इन द ग्राफ एक्स और वाई डायमेंशन पे, तो वी गेट अ करो दैट इज लेवल करो, जैसे इंडिफरेंस करो की शेप सेम। तो वी मीन वी कैप z एज कॉन्स्टेंट इज टू 10। अगर आप क्या करोगे, अगर आप z को अब 12 रखोगे, 13 रखोगे, 14 रखोगे, तो इंडिफरेंस करो ऊपर ऊपर चलेगी, दैट मीन्स हायर इज देन IC2 will be the greater than that IC3, because we are assuming the constant that z। तो that means इन दिस पर्टिकुलर सेम फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसी सेम फॉर्म के अंदर इंडिफरेंस करो वी कैन से, इसी जो हमने z पे लेवल करो के अंदर कांस्टेंट किया, इसी तरीके से हम इंडिफरेंस करो अप्रोच के अंदर u को कांस्टेंट रखते हैं, एंड देन वी प्लॉट x एंड y, हमारे पास एक कर्व आती है दैट इज इंडिफरेंस करो। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, दैट इज IC को हम फ्रॉम यूटिलिटी फंक्शन से हम डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी यूटिलिटी फंक्शन है, इट इज u इज इक्वल टू x1 एंड x2, x1 इंटू x2। सो अलॉन्ग द IC, हम जो यूटिलिटी हमारी जो होती है, हम कहते हैं एट एवरी पॉइंट ऑन द IC यूटिलिटी इज सेम कॉन्स्टेंट है, एट पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, मगर एक ही IC पे, दूसरी IC पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IC2 है, वहाँ पे उसकी जो हायर सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द IC2, सो जो भी IC1। तो दैट मीन्स कि u जो हमारा है इट इज x1 एंड x2। सो लेट अस टेक द एग्जांपल u इज इक्वल टू k, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट यूटिलिटी इज कांस्टेंट satisfaction along the IC, we kept u is equal to k। तो k को हम इस साइड अलग करेंगे, इट मीन्स x1 एंड x2, बिकॉज वी आर हियर एज्यूमिंग दैट u के बदले हम x1 सॉरी u के बदले हम k लिखेंगे और अपना x1 और x2। नाउ हम x2 को साइड करेंगे, यहाँ पे k आएगा, बिकॉज यहाँ जो x1 है इट विल गो टू द डाउनवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे इनटू के अंदर है, इट विल गो टू डिवीजन के अंदर जाएगा। दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू k अपॉन x1। सपोज लेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, लेट पुट k इज इक्वल टू 1। जो x2 होगा इट विल बिकम 1 अपॉन x1। तो दीजिए अब x1 को वैल्यू, इफ वी गिव द 1 टू x1, जो हमारा x2 आएगा इट विल बिकम 2। जब हम x1 को वैल्यू देंगे 0.5, दैट मीन्स 1 अपॉन 0.5 इट विल बिकम 2। देन x1 को हम वैल्यू देंगे 2, इट विल बिकम 0, x2 बिकम 0.5। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, व्हेन वी प्लॉट दिस वेरी पर्टिकुलर इन द इंडिफरेंस करो, हमारी इंडिफरेंस करो स्टीपनेस होगी, बेसिकली ऐसी होगी स्टीपनेस इंडिफरेंस करो। तो दैट मीन्स जब हम इंडिफरेंस करो को वी कैन से, जब हम यूटिलिटी फंक्शन IC से IC जो है डिराइव करते हैं फ्रॉम यूटिलिटी फंक्शन, जब हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन होती हैं हम उसको कांस्टेंट रखते हैं टू k, जैसे हमने देखा बिकॉज वी आर एज्यूमिंग द कांस्टेंट, फिर हम k को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ k से फॉर एग्जांपल 2 और 3, तो हमारी इंडिफरेंस करो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की जानिब। तो दैट मीन्स कि यूटिलिटी फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट द इंडिफरेंस करो। तो सेम इज द पर्टिकुलर केस। नाउ सपोज वी हैव एग्जांपल दैट इज v इज इक्वल टू x1 x2 इट इज इक्वल टू x1 सॉरी इट इज स्क्वायर हियर, बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर है दैट इज इन द फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे u इज इक्वल टू x1 x2 ब्रैकेट, देन इट्स x1 स्क्वायर नीचे है सॉरी
यहाँ पे ये हमारे ऊपर वाले जो है इट इज़ अ ओल्ड फंक्शन, सॉरी ये हमने ओल्ड फंक्शन है जो हमने पहले देखी है यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे, दिस इज अवर ओल्ड फंक्शन। तो यहाँ पे जो ये ओल्ड फंक्शन है, तो अब जो हम सपोज करते हैं जो v है इज इक्वल टू x1 x2 इज इट इज इक्वल टू x1 रेज पावर 2 x2 रेज पावर 2। जो हमें पता है कि जो x1 यूटिलिटी फंक्शन x1 और x2 है, तो ये तो यहाँ पे ऊपर वाली जो यूटिलिटी फंक्शन है ये है, हम तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे x1 और x2 को, x1 x2 बिकॉज इट विल बी द रेज पावर 1, तो ये भी रेज पावर 2 तो ये आएगा ही x1 और x2 होल ब्रैकेट हम लिखेंगे बिकॉज पावर तो इसका 2 है, तो हम इसको 2 लिखेंगे होल पावर बिकॉज x1 और x2 को हम ये ओल्ड फंक्शन से डिराइव करेंगे। तो फिर हम क्या है जो x1 और x2 है, तो ये जो है ओल्ड फंक्शन है ऑलरेडी, हम u दैट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू x1 x2, तो हम u लिखेंगे, बाहर करेंगे u, फिर ब्रैकेट करेंगे x1 x2 जो ये वाली फंक्शन है, देन we can take the power that is 2, so we get this very particular concept जिसको हम कहते हैं monotonic transformation of old utility function। बेसिकली मैं इसको रिपीट करूंगा, ये हमारी ओल्ड यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज u इज इक्वल u ब्रैकेट x1 x2 ब्रैकेट क्लोज, देन x1 पॉइंट x2 into x2, it is the old। जो हम now I am supposing that a utility function that is v is equal v x1 x2 is equal to x1 raised power 2 x2 raised power 2। सो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ x1 x2 रेज होल रेज पावर 2, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगी। जो x1 और x2 मैंने लिखा ये तो मेरी ओल्ड फंक्शन है ना, जो मैंने जो ऊपर की फंक्शन है दैट इज दिस वन, तो ये तो मेरी ओल्ड फंक्शन है, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ u इज u ब्रैकेट x1 x2 और इसका जो ऊपर वाला जो अपना रेस पावर है दिस इज 2। जब मैं ऐसे करूँगा इसको हमें इस इन इकोनॉमिक्स वी कैन से इट इज़ अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड यूटिलिटी फंक्शन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक v इज इक्वल टू u का यूटिलिटी फंक्शन, तो जैसे हमने ये लिखा है v को हम के यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v को हम u प्लस या u प्लस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स we can give different kind of examples to show the monotonic transformation of your old utility function। There are different examples to show the we can say construction of old construction of utility function, but it becomes sort of very difficult when it comes to the economics as a students of economics। So you if you are basically we have perfect substitution complements that are very easy when it comes to examples because already we have discussed that particular ones। So I hope that you understand this very particular lecture, and in next lecture we will go through the concept of consumer equilibrium, how consumer equilibrium with the help of cardinal utility। basically cardinal utility को वहाँ पे आता नहीं है, that is not the utility of cardinal and it comes to the we can say equilibrium, वहाँ पे हम IC अप्रोच भी देखते हैं। तो हम पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिराइव करेंगे, देन वी कैन गो थ्रू द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ IC। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद शीजान। थैंक यू वेरी मच।